जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर सब जानते हैं इस समय पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से प्रभावित। वो पंजाब जिसने हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आके तराई एरिया को, बिल्कुल बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया, सारे ऑड्स को झेलते हुए पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर पे पाकिस्तान को भारतवर्ष के अंदर घुसने नहीं दिया, जिसने पूरे देश को खिलाया। आज प्रकृति अगर पंजाब से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से और जम्मू एंड कश्मीर से, और ये बात सबको अप्रिशिएट करनी चाहिए, चारों स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सब पाकिस्तान, चीन से लगती हुई सीमाओं के प्रदेश हैं और हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज ये विभीषिका झेल रहे हैं, प्रकृति का प्रकोप झेल रहे हैं। और इस समय अब ये खबर मिल रही है कि उपराष्ट्रपति पद के वोटिंग के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री पंजाब दौरा करने जाएंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अब ये बात क्या आपके दिमाग में नहीं आती, मेरे दिमाग में नहीं आती? ये विभीषिका पंजाब और ये चारों स्टेट्स पिछले 10-15 दिन से झेल रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति। जो वहां के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं, पूरे उनके गांव बह गए हैं, मकान बह गए हैं, कपड़े बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं। और वो प्रदेश आज के तारीख में बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है, जिसने पूरे देश को हमेशा अन्न खिलाया है। क्या ये कॉमन सेंस की चीज नहीं है, सामान्य ज्ञान की चीज नहीं है कि जैसे ही ये विभीषिका आई थी, जैसे ही ये बाढ़ आया था और जिस प्रकार से पानी घरों के अंदर घुसा था और उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बादल फटे थे, हमने बहुत सारे पर्यटन स्थलों को बिल्कुल नष्ट होते हुए देखा और लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने किया हुआ था उन टूरिस्ट प्लेसेस पे, उनको भी खत्म होते देखा। क्या ये कर्तव्य नहीं बनता हमारे देश की सरकार का, हमारी केंद्र की सरकार का, कि इस बात का विभेद किए बिना कि कहां पे डबल इंजन की सरकार है, कहां पे सिंगल इंजन की सरकार है, अपने सारे जितने भी धन के स्रोत थे उसका मुंह खोल दिया जाता। और जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब से फोन पे बात की और जायजा लिया, क्या इस प्रकार का भेदभाव कि जहां पे डबल इंजन की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री से तो बात की जाए और बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री से वहां का पुरसाहाल न पूछा जाए। इस समय अगर उपराष्ट्रपति पद के वोटिंग के बाद अगर मोदी जी पंजाब जाते हैं और हवाई सर्वेक्षण करते हैं, या मान लीजिए जनता के बीच में भी जाते हैं, तो वहां क्या लोगों के आंखों के आंसू पूछ सकेंगे? जिनके घर डूब गए, जिनके मकान डूब गए, जिनके कपड़े लत्ते खत्म हो गए, जिनके सारे रोजगार के साधन खत्म हो गए, बिल्कुल समृद्ध परिवार, धनाढ्य परिवार आज बदहाली की स्थिति में है और रिलीफ कैंप्स में। क्या ये उचित नहीं होता कि ये पर्यटन करने के बजाय हमारे देश के अंदर जो माननीय मोदी जी ने पीएम केयर फंड चालू किया था, और पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया, किसने दिया, किसी को नहीं पता चला। और बाद में पता चला कि वो सरकारी फंड नहीं था, हमने तो पैसा इसलिए दिया था पीएम केयर फंड में, हम मानते थे कि ये पीएम केयर फंड है तो इसके अंदर ये सरकारी फंड होगा, इसका ऑडिट होगा और धन का सदुपयोग होगा। अगर पीएम केयर फंड में जितना भी पैसा है, क्या ये उचित नहीं है कि सीमावर्ती इलाकों में जो इस प्रकार की बाढ़ आ रही है, पूरा का पूरा पीएम केयर फंड का जितना भी फंड है इन राज्यों को दे दिया जाए? जो चुनावी बॉन्ड के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन चलिए चंद्रचूड़ साहब ने वहीं उसको छोड़ दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कहा, लेकिन वो पैसा करने का वापस निर्देश नहीं दिया।
तो इसका माने उनका ये कहना था शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस समय कि अवैध तो है, लेकिन इस पैसे का जिसके पास आ गया उसका उपयोग करें। डकैती का पैसा तो आ गया, लेकिन डकैती का पैसा का उपयोग कीजिए, हमने केवल ये जजमेंट दे दिया ये अवैध है, गलत। क्या ये उचित नहीं है? जितनी भी पार्टीज ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हों, जिस भी पार्टी को जितना भी फंड मिला है चुनावी बॉन्ड का, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, वो सारा का सारा पैसा सब लोग दान दें और इन प्रदेशों को बांटा जाए, जिससे कि वो रिलीफ वर्क चला सकें और हमारे देश के ये सीमावर्ती इलाके के 4 राज्य के लोग दोबारा खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों में खड़े हो सकें और अपने प्रदेश को उसी मजबूती में, क्योंकि ये बात संभव ही नहीं है कि अगर उत्तराखंड जो कि पर्यटन का मुख्य क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन का क्षेत्र है, पंजाब जो एग्रीकल्चर के मामले में हमारे देश को खिलाता है, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि पर्यटन का क्षेत्र है, तो पर्यटन के मामलों में अगर इस प्रकार की स्थिति विदेशियों को पता चलेगी और हमारे देशवासियों को पता चलेगी कि जब विभीषिका है उसके बावजूद केंद्र सरकार, भारत सरकार इमीडिएटली हेल्प नहीं दे रही है, जब वो लोग पानी घट जाएगा, बीमारियां फैलेंगी, उस समय की चुनौतियां कुछ और होंगी। उस समय की चुनौतियां होंगी कि वहां डॉक्टर्स की टीम हो, वहां मेडिकल टीम्स हो और ये मेडिकल टीम्स लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। लेकिन आज की स्थिति जो 7 दिन पहले 8-10 दिन पहले थी, जब वहां बादल फट रहे थे और पूरे सैलाब आ रहा था, पानी का प्रलय जैसी स्थिति हो रही थी और होटल और मकान और खेत बह रहे थे, उस समय क्या पैसा रिलीज करना उचित नहीं था? और अब उपराष्ट्रपति पद के जब ये वोटिंग हो जाएगी उसके बाद मोदी जी का जाना पंजाब, क्या आपको उचित लगता है? क्या पैसा सबसे ज्यादा इस समय आवश्यकता है वहां जाएं, आप आधे घंटे के फोटो शूट कराएं, वो फोटो शूट ट्वीट हो जाए, फिर वो सोशल मीडिया पे चले जाएं, उससे ज्यादा आवश्यक है इस समय लोगों को वहां पैसे की। अच्छा, इसके बाद ये बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा, वो कह रहे हैं कि इन 4 स्टेट में 3 स्टेट ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन द्वारा शासित हैं। उत्तराखंड ही केवल ऐसा है जो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर ये विपक्षी द्वारा शासित है, इंडिया गठबंधन द्वारा शासित है। इसलिए वहां के मुख्यमंत्रियों को मेहनत करनी चाहिए और राहुल गांधी को उनको डायरेक्शन देना चाहिए। देखिए, इन तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें वस्तु स्थिति का पता है, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है फंड्स की। अगर आपके पास फंड्स ना हो और केंद्र सरकार आपका बकाया राशि न दे और एक एक स्टेट के 40-40, 50-50 हजार करोड़ों रुपए रोक ले और उसके बाद आपदा आए उसके बाद भी पैसा रिलीज ना करे, तो उसमें राहुल गांधी उनको क्या डायरेक्शन दे देंगे और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे? तो मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री परिवार के मुखिया के रूप में होते हैं और बाकी जो राज्य सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री, चाहे वो डबल इंजन सरकार के हों या सिंगल इंजन सरकार के हों, वो ये माना जाता है कि वो केंद्र की तरफ देखेंगे और केंद्र अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनको अपना बच्चा समझ के सारे राज्यों को, इररिस्पेक्टिव वो किस पार्टी द्वारा शासित है और वो डबल इंजन है या नहीं है, लेकिन उनकी मदद करें, उन्हें पैसा दें। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और उत्तराखंड के अंदर घटनाएं घट रही, फिर ये कहा जा रहा है ये राज्य सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया और इसलिए ये सब घटनाएं घट रही हैं। आप सबको पता है पिछले 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार की अगर कोई उपलब्धि है तो केवल रोड, वाइडर रोड्स, चमकती हुए रोड्स बनाना है। और कई बार अपने वीडियो में मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पक्ष में नहीं हूं। मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सीवर लाइन्स हो, पानी की निकासी हो, जिससे कि आज के तारीख में, अभी मैं दिल्ली होके आया हूं कुछ घंटे पहले, वहां पे जो 3 महीने पहले बनी हुई सड़कें हैं वो टूट रही हैं, क्योंकि अगर उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी और केवल पैसा खाने का माध्यम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा
और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कहा जाएगा कि देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और एक बारिश में पूरी सड़कें डूब जाएंगी और टूट जाएंगी, तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर पानी का शोधन ना हो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ना हो, पानी की निकासी ना हो, सड़क में पानी भर जाए और सड़क टूट जाए, तो अभी तक तो हमने सुना था पिछले 11 साल में कि ये जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ये सारा का सारा केंद्र सरकार की देन है, और अब जब वहां बाढ़ आ गई है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तो इसका पूरा का पूरा दोष राज्य सरकार को दिया जा रहा है। आप जाएं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो वो पहाड़ जो कच्चे पहाड़ हैं, जहां पे बहुत ज्यादा दोहन नहीं होना चाहिए, जहां बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ मजबूत हैं, पत्थर के हैं, वहां तो चलिए आप सड़कें बना लें तो समझ में आता है, लेकिन कच्चे पहाड़ों को, जंगलों को उजाड़ के, जैसे आज छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर हो रहा है, अगर जंगलों को उजाड़ देंगे आप, जंगल जो पेड़ होते हैं पहाड़ों के ऊपर वो भूस्खलन को रोकते हैं, और अगर उन पेड़ों को आप काट देंगे और उसके बाद ब्लास्ट कर करके वहां बड़ी बड़ी सड़कें बना देंगे, तो प्रकृति को चुनौती देंगे। अब प्रश्न ये नहीं उठना चाहिए इस समय ये प्रदेश सरकार ने किया, क्योंकि अभी तक तो गडकरी साहब ने इस बात का श्रेय लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमने 2 करोड़ नौकरी नहीं दिलाई तो क्या हुआ, हमने एग्रीमेंट बना दिए तो क्या हुआ, पेपर लीक हो गए तो क्या हुआ, हमने रोड तो बना दी, और ये चमकती हुई रोड से देश के बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, और उसी प्रभावित होने का प्रभाव आज देख रहे हैं। उसी प्रकार का अनथॉटफुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पहाड़ों का टूटना, बादल का फटना, भूस्खलन का होना और लाखों लोगों की मृत्यु होना, तो हर प्रकृति के हिसाब से, हर जगह के स्थान को देखते हुए, जैसे आप काशी को, जहां पूरे विश्व के लोग देखने आते थे और वहां के अध्यात्म को और वहां की फकीरी को देखने आते थे, वहां कॉरिडोर बना के उसको आपने एक पश्चिमी सभ्यता का जनपद बना दिया, वैसे ही मथुरा और वृंदावन में आप बनाना चाहते हैं। तो ये जो हमारे देश की खूबसूरती है इसको खत्म करना चाहते हैं। आप यहाँ यूरोप बनाना चाहते हैं, यहाँ लोगों की झुग्गियां तोड़ना चाहते हैं, और गांव में जो जमीन बेचा है उनको गांव भेजना चाहते हैं। आपको गरीबों से नफरत है, और आप गांवों का डेवलपमेंट करना, एक स्मार्ट विलेजेस बनाने के बजाय जो ये स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट बना रहे हैं, जिससे कि गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है, गांव वीरान हो रहे हैं और शहर जो है अर्बन स्लम्स बन रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इसमें मेरा माननीय मोदी जी से निवेदन है, बाद में पर्यटन कर लीजिएगा, बाद में घूमने चले जाइएगा, लेकिन पीएम केयर फंड का पूरा पैसा और चुनावी बॉन्ड का सारा पैसा पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर तुरंत एलोकेट कीजिए। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाए कि हम, ये जो स्टेट्स हैं ये भारत के अभिन्न अंग हैं, चाहे वहां पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया हो या कांग्रेस को जिताया हो या उमर अब्दुल्ला को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया हो, लेकिन ये हमारे प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं। दे शुड बी डेल्ट वेरी केयरफुली, जैसे मणिपुर को केयरफुली हैंडल नहीं किया गया, वैसा इन स्टेट्स के साथ न किया जाए, और तुरंत। और आपके जो परम मित्र हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, बाकी देश चाहे गरीब हो गया, वो करोड़ों रुपए और कई गुने उनकी इनकम बढ़ गई है, उन्हें भी कृपा करके आदेश दें, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कम 10-10 हजार करोड़ रुपए हमारे बड़े बड़े पूंजीपति इन स्टेट्स की मदद के लिए दें। तब पता चलेगा कि वास्तविकता में यू केयर फॉर इंडिया, और इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी विच इज रूलिंग दैट पर्टिकुलर स्टेट, पूरा देश को एक मानते हुए, डबल इंजन और सिंगल इंजन की बात न करते हुए, आज ही की तारीख में मोदी जी वहां पर्यटन करने न जाएं, और पूरे धन के स्रोत और पूरे देश को बताएं कि हमने स्पेशल पैकेज दे दिया है इन स्टेट को दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि ये सब हमारे भाई हैं और पूरा देश एक विशाल देश है और इसमें सबकी मदद होनी चाहिए। इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि वायनाड है जहां प्रियंका गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और केरला जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां भी मदद होनी चाहिए। केवल कच्छ और गुजरात के अगर कोई चीज हो जाए तो वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और बाकी स्टेट्स को नेग्लेक्ट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बाकी मैं माननीय मोदी जी की जो अपना विशेषाधिकार है और जो उनकी अपनी चिंता है उसके हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। मानी बात है, मेरी बात सुनेंगे भी नहीं। नमस्कार,
धन्यवाद, प्रणाम।